हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज का टॉपिक है इनइक्वालिटीज एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स एग्जाम्पल। सो आज हम देखेंगे इनइक्वालिटीज और लॉजिकल ऑपरेटर्स के एग्जाम्पल्स। सो सबसे पहले आपको वीएस कोड ओपन करना है और आप टॉप राइट में यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा कैट के जैसा। तो वहाँ पर जाकर यहाँ पर पाइथन को अनचेक करना है। अगर आप कोई और ऑपरेटर्स यूज़ कर रहे हो, इंटरप्रेटर यूज़ कर रहे हो, जैसे रेपलिट है या कोई और है, तो उसमें आपको ऑटो पायलट डिसेबल करना है, क्योंकि ऑटो पायलट आपको हर चीज़ करके नहीं देता है। आपको समटाइम्स एक्सपर्टाइज नहीं है तो मिसगाइड होती है, जिससे आप एक्सपर्टाइज नहीं बन सकते हो एज पर माय अंडरस्टैंडिंग। अगर आप एक बार एडवांस लेवल सीख चुके हो तो आपको डेफिनेटली 99% आपकी हेल्प होगी और आप उससे तरक्की करोगे। तो मैंने ऑटो पायलट बंद कर दिया। आज का मेरा यह कोड है, तो मैं आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करता हूँ। इस कोड को आप समझने की कोशिश कीजिए। इस कोड को आप अपने अंदाज में प्रैक्टिस कीजिए और इसको प्रैक्टिस करके एक्सपर्ट बन जाइए। सो पहली लाइन है जिसको मैंने हैश के ज़रिए से कमेंट आउट किया है, जिसका प्रोग्राम में कोई इफ़ेक्ट नहीं होता है। ये हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए है, हम जो नीचे लिख रहे हैं वो क्या है और किस चीज़ है। सो यहाँ पे हम देखेंगे दो ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स है, वो इनइक्वल है। सो सबसे पहले यहाँ पर मैंने फर्स्ट अंडरस्कोर नेम नाम से एक वेरिएबल बना दिया हूँ। और और उसके बाद मैंने कीवर्ड दिया पाइथन का इज इक्वल टू, जो वैल्यूज़ राइट साइड में आने वाली है उसको लेफ्ट साइड के वेरिएबल्स में सेव होता है। तो यहाँ पे मैंने एक आईएनटी दे दिया हूँ, इंटीजर्स। इस इंटीजर के ज़रिए से जो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ मेरी यूज़र से आती है, स्ट्रिंग में आती है, जब हम इनपुट लेते हैं उसको इंटीजर्स यानी नंबर्स में कन्वर्ट करता है, और इनपुट के ज़रिए से यूज़र का इनपुट लेंगे। ये हो गया आपका पहला वेरिएबल। तो इसमें आपको क्या करना है, वेरिएबल्स का नाम चेंज करना है। एक बार इज इक्वल टू अब सेम रहेगा, आईएनटी ब्रेसेस, और इनपुट सेम रहेगा, और यहाँ पे आपको चेंज करना है। ओके। सो ये आपका ओन लॉजिकल यहाँ पे शुरू होगा। और सिमिलर आपको सेकंड वेरिएबल्स बनाना है और सेम फंक्शंस है जैसे फर्स्ट लाइन के है इसमें। उसके बाद हमने एक लॉजिकल ऑपरेटर दिया है इफ। इफ के बाद फर्स्ट वेरिएबल का यहाँ पे हमने लिखा है, जो वैल्यूज़ यहाँ पे इनपुट के ज़रिए स्क्रीन से यूज़र से आएगी, ये स्क्रीन के ऊपर प्रिंट होगा कि इंटर फर्स्ट नंबर। सो वो वैल्यूज़, इस वैल्यूज़ को इंटीजर डेटा टाइप में कन्वर्ट होगी और इसमें सेव होगी। तो एक डेटा टाइप सेव, इसमें वैल्यू सेव होती है। सेम वैल्यूज़ यहाँ पे अपीयर हो जाएगी जब आप इफ फर्स्ट अंडरस्कोर नंबर यहाँ पर वेरिएबल्स का नाम देते हो। तो यहाँ पे हमने एक ऑपरेटर दिया है जो लेस देन ऑपरेटर है। यहाँ पे अगर फर्स्ट नंबर के लिए लेस देन है, अगर फर्स्ट नंबर का वैल्यू अगर लेस देन है सेकंड नंबर से, और फर्स्ट नंबर का वैल्यू ग्रेटर देन है सेकंड नंबर से, तो नेक्स्ट आपको क्या प्रिंट होगा, नंबर आर नॉट इक्वल, बिकॉज एक वैल्यू छोटा है एक वैल्यू बड़ा है। सो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, इफ आपको याद रखना है। जैसे मैंने आपको शुरुआत से कह रहा हूँ कि आपको प्रैक्टिस करनी है और आपको लॉजिक समझना है, कीवर्ड समझना है, बाकी चीज़ें आप अपने मन से यूज़ कर सकते हो। आपने यहाँ पे इफ को याद रखा, यहाँ पे फर्स्ट वेरिएबल दिया और यहाँ पे सेकंड वेरिएबल दिया, यहाँ पे एक लॉजिकल ऑपरेटर आपने इधर दे दिया, और आपने लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ किया और ये एक ऑपरेटर आपने यहाँ पे यूज़ किया। उसके बाद हमने सेमीकोलन दिया। उसके बाद जैसे ही हम एंटर करते हैं तो इंडेंटेशन के ऊपर आता है। इंडेंटेशन पाइथन के अंदर इंपॉर्टेंट है। स्पेस लाइनिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, लाइनिंग का कोई मतलब नहीं होता है, बट इसका इंडेंटेशन का एक मतलब होता है। तो यहाँ पे आपने प्रिंट प्रिंट करके आप में जो इसका रिजल्ट आएगा, आपको पता है, आपको पता होना चाहिए इसका रिजल्ट क्या रहेगा। तो ऑफ कोर्स इसका रिजल्ट क्या रहेगा, एक तो इक्वल है दोनों चीज़ें, ये एक तो वैल्यू छोटा रहेगा या उससे बड़ा रहेगा, तो यहाँ पे दोनों में से एक चीज़ होगी। तो आपको यहाँ पे होगा नंबर्स आर नॉट इक्वल, राइट। और ये अगर फॉल्स हो गया, ये ट्रू हो गया, तो फर्स्ट लाइन नंबर 8 प्रिंट होगी, और अगर ये फॉल्स हो गया तो एल्स के ज़रिए से हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे नंबर्स आर नॉट इक्वल। तो ये हो गया आपका इनइक्वालिटीज लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो आपको प्रैक्टिस करनी है, वेरिएबल अपनी मर्जी का, कमेंट अपनी मर्जी का। जैसे ही वेरिएबल्स अपनी मर्जी का हो जाएगा, ये सारे वेरिएबल्स यहाँ पे चेंज हो जाएंगे। ये कमेंट आप अपनी मर्जी का लेना है, इस कमेंट को आपको अपनी मर्जी से लेना है, और इसकी प्रैक्टिस करना है कि आपका लॉजिक आपके माइंड में, आपके दिल दिमाग में बैठ जाए, और आप एक और एक लैडर की तरफ चले सक्सेस की तरफ।
पाइथन के अंदर और जेन एआई और डेटा साइंस मल्टीपल टेक्नोलॉजीज में आप इस करंट सिनेरियो के अंदर मूव कर सकते हो। थैंक यू सो मच। तो आज के लिए इतना। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे वीडियो को पहले सबसे पहले सब्सक्राइब करें। मेरा एक छोटा सा टारगेट है 500 सब्सक्राइबर का, उसको आप कंप्लीट करने में मेरी हेल्प करें और इसको शेयर करें ताकि है ना जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको फ़ायदा हो और वो अपने करियर के अंदर आगे बढ़े। थैंक यू सो मच। थैंक यू।